नमस्कार, मैं एसके राजीव समाचार प्लस की खास पेशकश मुखिया जी जिंदाबाद लेकर हम पहुंच चुके हैं बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के चंदौर पंचायत में। यहां की कुल आबादी 6000 है, महिला 2600, पुरुष 3400 हैं यहां पे। और यहां से बतौर मुखिया प्रत्याशी अंजना देवी अपना किस्मत आजमा रही हैं, जो बलराम प्रसाद सिंह पूर्व जिला परिषद की पत्नी हैं। अंजना जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जिंदाबाद में। नमस्कार। अंजना जी, आपके जहन में क्या आया, आपको क्यों ऐसा लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए और आप बतौर मुखिया क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए उतर गई? अपने पंचायत के विकास के लिए, जहाँ विकास होना है वहाँ नहीं हो पाता है। क्या ऐसा लग रहा है कि विकास क्या नहीं हो पाया आपके इलाके में आज तक? विकास जहाँ 5 आदमी है वहाँ हो रहा है, जहाँ 50 आदमी की बस्ती है वहाँ नहीं हो रहा है। जैसे क्षेत्र 11 नंबर में है, वार्ड नंबर 11 में बहुत सारे 50 लोग होंगे, लेकिन रोड वहाँ तक अभी तक नहीं गया है। विकास का क्या पैमाना है आपकी नज़र में? चूंकि आप जनप्रतिनिधि बनने जा रही हैं, तो विकास का क्या पैमाना है? विकास सड़क, पानी, बिजली, यही सब होना चाहिए। शिक्षा सबसे जरूरी चीज़ है। आपकी पंचायत में नहीं है ये? नहीं, स्कूल है वहाँ पे 11 नंबर वार्ड में, लेकिन वहाँ तक सड़क नहीं गया है अभी तक। क्या क्या समस्याएं सुनने को मिलती हैं आपको? जब आप लोगों के पास जाती होंगी तो लोग किन किन समस्याओं को लेकर आते हैं? सबसे ज़्यादा सड़क की समस्या ही है मेरे पंचायत में। सड़क इधर 5 नंबर वार्ड में, 1 नंबर वार्ड में भी नहीं है, 11 नंबर वार्ड में भी नहीं है। उधर बस्ती हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सड़क नहीं है। सड़क का अभाव है जी। अंजना जी, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, आप निश्चित तौर पर जब चुनाव लड़ रही हैं तो आपको पता होगा, मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपको लगता है कि आपके पंचायत में 7 निश्चय योजना का लाभ मिल रहा है लोगों को? लाभ मिल रहा है, लेकिन सही जगह पे नहीं मिल रहा है। चलो ठीक है। एक जो बड़ा सवाल है, क्योंकि आप खुद महिला हैं अंजना जी, तो महिलाओं के दर्द को आप काफ़ी करीब से समझती होंगी। आप जब चुनाव जीत करके आएंगी तो महिलाओं के लिए क्या कुछ प्लानिंग्स हैं आपके पास? सबसे पहले तो रोड की समस्या दूर करना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या आप करेंगे खास? क्योंकि एम्पावरिंग वीमेन की बात हो रही है पूरे देश में, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं एम्पावरिंग वीमेन, महिला को और सशक्त किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं 35% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य है। तो महिलाओं के लिए क्या कुछ आपने स्ट्रेटेजी बनाई है? महिलाओं के लिए रोजगार सबसे पहला चीज़ है। महिला जब तक नहीं होगी आगे, तब तक कोई उनको आगे होने नहीं देंगे। इसलिए रोजगार चाहिए महिला को। किस टाइप का रोजगार? वो तो समय आने पे पता चलेगा। तो कुछ ऐसा आपने रोड मैप नहीं बनाया है कि महिलाओं के लिए क्या कुछ करना है? जी नहीं। आपको क्या लगता है क्या करना होगा जो मिल जाएगी हिस्सेदारी? सबको रोजगार होगा, सब आत्मनिर्भर बनेंगे तो खुद रोजगार मिल जाएगी, आज़ादी। अंजना जी, शिक्षा को लेकर के आप कुछ नहीं बोल रही हैं। महिलाओं के लिए तो शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है, या किसी के लिए भी? शिक्षा तो इस सबसे जरूरी चीज़ है। शिक्षा को लेकर के क्या कुछ आपने मानदंड तय कर रखा है कि आप अगर जीत जाती हैं यहाँ से तो किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था आप अपने पंचायत में चाहेंगे? उच्च शिक्षा होना चाहिए पंचायत में। स्कूल हैं, लेकिन बोले तो रोड नहीं है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, इस तरह का रोड यहाँ व्यवस्था है। बेटियां पढ़ने जाती हैं आपके पंचायत? जी जी। हम इस वक्त मौजूद हैं बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड के चंदौर पंचायत में, जहां से बतौर मुखिया प्रत्याशी अंजना देवी चुनाव लड़ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बलराम प्रसाद सिंह, जो अंजना देवी के पति हैं। बलराम बाबू, एक बड़ा अच्छा गाना आया था, रंग दे तू मोहे गिरवा, तो अब तो पूरा रंगे हुए हैं गिरवा रंग में। सबसे पहले नमस्कार चैनल के सभी आप, और हम अपने पंचायत के सभी मतदाताओं को नमस्कार करता हूं कि पूरा रिंगवा वस्त्र में आप रंगे हुए, और मैं जो देख रहा हूं कि ये श्री सीताराम का भी आप ये श्री सीताराम ही नहीं देख सकते हैं, आप मेरे गले में तुलसी की माला भी देख सकते हैं। मैं सात्विक व्यक्ति हूं, जो भी मांस मछली का सेवन नहीं करता, दारू पानी का सेवन नहीं करता हूं। जीवन का एक संयमित जीवन जो होता है वो जीने के लिए मैं अपने आप को लगाता हूं। लिखते हैं, तुलसीदास लिखते हैं रामायण में कि राम नाम ही एक आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। और आप भी पूरा राम को साथ ही लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपके राम तो विवादों में है बिहार में इन दिनों। नहीं, राम
राम पर क्या विवाद होगा? जिस राम ने पूरे सनातन धर्म को और यहाँ नेपाल की तराई से लेकर श्रीलंका तक जो समाज का वंचित व्यक्ति, माता सबरी जो जीवन भर तपस्या करती रहे, उनको उद्धार करने के लिए पहुँचे। रावण इतने आतिताई थे, लेकिन वो महादेव भक्त थे और उनके उद्धार के लिए राम पैदा लिए और श्रीलंका गए। माँ जानकी का हरण रावण के बस की बात नहीं थी। आपने देखा होगा कि माता जानकी को उन्होंने अग्नि को सुपुर्द किया। तो राम क्या विवाद में आएंगे? राम तो कलयुग केवल नाम आधारा। राम का नाम लेने से ही आज कोई ऐसा जगह नहीं है। आज सामने हनुमान मंदिर है, ये हनुमान भी उसी राम के सेवक हैं। कोई गांव नहीं है जिस गांव में ठाकुरबाड़ी नहीं हो, कोई गांव नहीं है जिसमें मंदिर नहीं हो। तो राम तो हमारे आराध्य हैं। आपकी मिसेज चुनाव लड़ रही हैं अंजना जी, यहाँ से कितना सपोर्ट मिल रहा है आपका? देखिए, ये एक सामान्य सीट है, कोई महिला सीट नहीं है कि महिला सीट हुई और मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही। मैं सेवा कार्य में था, लगातार जनता के बीच में काम कर रहा था। जनता ने हमें पसंद किया। जिला परिषद के रूप में जब मैं था तो लगातार सिर्फ जिला परिषद की योजना ही नहीं, आप देख रहे हो कि यहाँ तक पीसीसी सड़क बना हुआ है। इसके पीछे आप जाएंगे मेहदौली पंचायत में तो वहाँ पे 10 फीट सड़क है, लेकिन आप पूरा चंदौर पंचायत आए होंगे तो यहाँ पे 18 फीट 16 फीट का पीसीसी सड़क है। अच्छा, आज 7 निश्चय की बात हम करते हैं। उन्होंने जो कही, जो नई आबादी 50 घर 100 घर गरीब गुरबे जो 10 धूर 15 धूर 1 कट्ठा जमीन करके खरीद करके बसे हैं, और उस जमीन पर जाने के लिए जो पगडंडी भी रास्ता बना है, जहां मैं अपने आप को सक्षम समझा, जहां मेरा निजी का ज़मीन था, हमारे विचार परिवार के लोगों का ज़मीन था, जो हमें सहयोग उनका ज़मीन था, कई जगह वहां सड़क बनवाया। और जैसे बताया कि 1 वार्ड 2 वार्ड 11 वार्ड 5 वार्ड, ऐसे कई वार्ड हैं जहां पर अभी भी सड़क की असुविधा है। और उसका कारण यह है कि पहले प्राथमिकता तय नहीं हुआ कि हम पहले 100 घर को प्रभावित करें कि 2 घर को प्रभावित करें। आपके शब्दों में माने बलराम जी, तो गरीब आज भी यहाँ आपके इलाके में सड़कों से वंचित हैं? हाँ, निश्चित रूप से गरीब वंचित नहीं है। गरीब अमीर तो सब आप देख रहे हो कि मेरे घर के बगल में सब तरह के लोग हैं, यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं सब तरह। लेकिन जो नई आबादी बसी, नया बसावट जो गांव का हुआ, क्योंकि अब एक परिवार में उनके 5 बच्चे हुए तो 5 बच्चे तो उस छोटे घर से घर में रह नहीं सकते हैं। तो वो अब 1 कट्ठा के घर से फिर गए, अब 5 कट्ठा 1 कट्ठा खरीद के बनाए। लेकिन वहाँ तक जो सड़क का विकास होना चाहिए वो नहीं पहुँच पाया है, और उसके लिए हमें काम करना है। पंचायत के विकास को लेकर क्या कुछ प्लानिंग्स हैं आपने? क्या रोड मैप तैयार कर रखा है आपने? सबसे पहला जो युवा पीढ़ी है, आज के समय में युवा पीढ़ी, मैं वर्तमान परिस्थिति की बात नहीं करता, लेकिन बहुत भटकाव की ओर है, और उसका कारण है बेरोजगारी। सबसे पहला मेरा प्रयास होगा कि निजी स्तर पर हो, प्राइवेट कंपनी के हिसाब से हो, अपने स्तर से हो, या उद्योग मंत्री बिहार सरकार के स्तर से हो, कुछ ना कुछ 2-3 छोटे उद्योग लगाने के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूं। और कई इंटरप्रेन्योर से भी बात हुई है, कई हमारे मित्र हैं जिनका बाहर उद्योग है। हम प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र में, हमारे निकटवर्ती क्षेत्र में कुछ ऐसे उद्योग लगे जो छोटे छोटे उद्योग, जिसमें 50, 100, 25 कामगार काम कर सकें, नए नए व्यक्ति को रोजगार मिल सके। अब हम रोजगार की बात करते हैं, बरही समाज है हमारे यहाँ। बरही समाज को उनके जो बीच में काम करने का तरीका है, फर्नीचर तैयार करते हैं। अगर इस फर्नीचर को यहाँ तैयार करके और हम बेगूसराय के मार्केट में भेजते हैं, पटना के मार्केट में भेजते हैं, तो उनको उचित दाम भी मिलेगा और जो पूंजी लगाए उन्हें मुनाफा भी मिलेगा, और ये काम बैठे बैठे हो जाएगा। आज जितने ये महिलाएं हैं अपने घर में रहती हैं, घर का काम करने के बाद अगर घर में अदौरी बनाती हैं, तिलौरी बनाती हैं, चिप्स बनाती हैं, वो सोयाबीन का बड़ी बनाती हैं, तो ऐसे उद्योग को हम चाहेंगे। मक्का का वो लावा बनता है, या कई ऐसे चिप्स क्या कहते हैं कुरकुरे वाला है, तो दालमोट है। तो छोटे छोटे इस तरह के उद्योग को अगर हम 50 महिला को ही एक फैक्ट्री में लगा लें तो निश्चित रूप से इनकी बेरोजगारी भी दन हो। इनके बच्चे जो आज पैसे के अभाव में उचित शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उनके
उनका जो रहन सहन का स्तर है वो ऊंचा नहीं हो रहा है। जब हमारी घर की माताएं बहनें कमाएंगे तो निश्चित रूप से पहला खर्च वो अपने बच्चे पर करेंगे। अच्छा, और स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? स्वास्थ्य में हमारे यहाँ मेरे पंचायत में एक भी स्वास्थ्य उपकेंद्र भी नहीं है अभी तक। मेरा पहला प्रयास होगा कि एक स्वास्थ्य उपकेंद्र और एक निजी नर्सिंग होम, जो तत्काल कोई बीमार पड़ता है, किसी को जिला जाना होता है, किसी को भगवानपुर जाना होता है, तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और अभी भी जो हमारे यहाँ से पेशेंट चाहे पीएमसीएच में भर्ती हो, चाहे आईजीएमएस में भर्ती हो, चाहे निजी अस्पताल में, पटना के अस्पताल में हो, बेगूसराय के अस्पताल में डॉक्टर के यहाँ भर्ती हो, आज के डेट में भी दर्जनों हमारे यहाँ के व्यक्ति भर्ती हैं जिनका हम खबर ले रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, दवा की व्यवस्था करवा रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ उचित इलाज हो रहा है। मुझे एक बड़ा सवाल है कि जनता आपको वोट क्यों दे, आपको ही वोट क्यों दे? देखिए, जनता को भरोसा है। जो यहाँ पे पूर्व में थे, वर्तमान में थे, 6 प्रत्याशी मुखिया के रूप में आए हैं अभी, और 6 प्रत्याशी में 2 प्रत्याशी हैं जिनका 15 साल का कार्यकाल है, 1 प्रत्याशी है उनका 5 साल का कार्यकाल है, 1 प्रत्याशी है जो इसी पंचायत में पैक्स के अध्यक्ष के रूप में है, 3 का तो ये हो गया। 1 प्रत्याशी है जो पूर्व में पंचायत समिति के सदस्य थे, 1 प्रत्याशी है जो अपने आप को नए सामाजिक समीकरण में अपने आप को ढालने में लगे हुए हैं, सामाजिक समीकरण में वो कहते हैं कि हमारे हैं, और 1 हमारी मैडम है। ऐसा नहीं था कि सामान्य सीट था लोग, और इस पंचायत के जितने भी वंचित लोग थे 20 साल के इस दरमियान में, सड़क, बिजली, पानी, प्रधानमंत्री आवास, शिक्षा, रोजगार, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, माने ऐसी, और इसके अलावे मेरा सोच है कि आज सरकार गरीबों के लिए 4 लाख का इंश्योरेंस करती है मात्र 12 रुपये में। सिर्फ जो हम जनप्रतिनिधि पंचायत के होते हैं, प्रधानमंत्री आवास का लिस्ट आता है और उसका पैनल लेके घूमते हैं, कहाँ से उसका क्या होगा। शौचालय आया, शौचालय के लिए भी लोग पैनल लेके घूमे, लेकिन ये सोच नहीं बना कि पंचायत में हम गरीब गुरबा के लिए आज जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा 4 लाख रुपए का बीमा आकस्मिक निधन पर मिल रहा है, किसी ने, पंचायत के लोगों ने इसके लिए नहीं सोचा कि हम उनका 12 रुपये मात्र महीना में कटेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच हुआ, हर गरीब गुरबा का जनधन खाता है, जो सभी बैंक से वंचित थे, आज वो उनका खाता वहाँ पे है और उनके खाता से कट सकता है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करेंगे। आज पंचायत सरकार भवन नीतीश सरकार ने दिया है, नीतीश जी के इस कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में, और इस पंचायत को आज तक पंचायत सरकार भवन नसीब नहीं हुआ। मेरी पहली प्राथमिकता हो गई कि पंचायत सरकार हम लाएंगे और हमारा जनप्रतिनिधि, हमारे पंचायत के पदाधिकारी उसमें बैठेंगे, ना कि किसी के घर का चक्कर लगाना होगा, किसी मुखिया का, किसी पंचायत समिति का, किसी सरपंच का। पंचायत सरकार भवन है, वहाँ जाएंगे, समय से लोग जाएंगे, आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। संपर्क करना है, हम उनके घर जाके संपर्क करेंगे, उनके दुख दर्द को घर जाके पूछेंगे। वो मेरे यहाँ क्यों आएंगे? मैं अपने यहाँ क्यों दरबार लगाऊंगा? मैं दरबार लगाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं जनता के दरबार में जाने में विश्वास रखता हूँ। आखिरी सवाल है, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जनता से कोई एक वादा कीजिए जो जीतने के साथ ही आप पूरा करेंगे। सबसे पहला, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आ रही हैं, चाहे 7 निश्चय का हो, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा का हो, उसका 100% कम से कम समय में उन तक पहुंचाने का हम पहला प्रयास करेंगे। कि उनका जो आ रहा है, मैं अपने घर से कुछ देने वाला नहीं, पहले जो उनका आ रहा है मैं उसको पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और उसके बाद जो मेरा प्रभाव है, मेरा व्यक्तित्व है राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, फिर अलग से आरईओ के माध्यम से, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, भवन निर्माण के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, एग्रीकल्चर विभाग के माध्यम से, इंडस्ट्री विभाग के माध्यम से, जितना बन पड़ेगा, शायद 1 से 2 साल में आपको इस पंचायत में कभी आप गुजरेंगे, आएंगे तो आपको देखने का मौका लगेगा। चलिए, हमारे साथ ये बलराम जी थे। बलराम जी उमन वही हर एक वादा किए जो
हर एक प्रत्याशी कर रहे हैं, लेकिन इनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी, अगर ये चुनाव जीत करके आते हैं, यानी कि इनकी मैसेज अगर चुनाव जीत करके आती है तो इस इलाके के बेरोजगार युवाओं को ये रोजगार मुहैया कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं आपको बलराम जी। आप देखते रहिए समाचार प्लस और एसके राजीव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।